नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बृहस्पतिवार को रूसी भाषा में अनुदित भागवत गीता भेंट की थी। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने भारत के साहित्य और संस्कृति को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में रुचि दिखाई। पीएम मोदी पहले भी भारतीय ज्ञान को देश की सीमाओं से परे पहुंचाने की पहल कर चुके हैं। साहित्य अकादमी के पूर्व सचिव के श्रीनिवास राव बताते हैं कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय साहित्य कृतियों की शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की भाषाओं में अनुदित कराने का विचार रखा था। उस समय पर एससीओ शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ था। तब प्रधानमंत्री ने 10 आधुनिक भारतीय साहित्य कृतियों का एससीओ देशों की भाषाओं में अनुवाद कराने की बात कही थी, ताकि इन देशों के पाठक सीधे भारतीय लेखन तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री के इस कदम से भारत की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत वैश्विक बातचीत का हिस्सा बनी। राव ने कहा कि यह पल दर्शाती है कि साहित्य और आध्यात्मिक ग्रंथ उनके कूटनीतिक जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भारत के कोविड के दौरान एससीओ की अध्यक्षता संभाली तो अनुदित कृतियों को औपचारिक रूप से जारी किया गया, चाहे आधुनिक कृतियों के माध्यम से हो या कालातीत आध्यात्मिक ग्रंथों के माध्यम से। प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत की कहानियां, विचार और ज्ञान सीमाओं से परे पहुंचे और शब्दों की शक्ति के माध्यम से देशों को जोड़े। चीनी सरकार मीडिया समूह ग्लोबल टाइम्स राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उस टिप्पणी को प्रमुखता से प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने भारत और चीन दोनों को रूस का घनिष्ठ मित्र बताया। यह इस बात पर जोर दिया कि मॉस्को को चीन और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। रूस के घनिष्ठ सहयोगी के चीन ने हालांकि पुतिन की भारत यात्रा पर आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, मगर वह इसके परिणामों पर नजर बनाए हुए हैं। पुतिन की भारत यात्रा को चीन के आधिकारिक मीडिया ने ज्यादातर नजरअंदाज किया। उनसे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की बीजिंग का वर्तमान यात्रा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।